तो आज हम लोग सोशल इश्यूज का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि सोशल एम्पावरमेंट में आता है, विच इज पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये प्रीलिम्स में भी इसके ऊपर पहले क्वेश्चन पूछा गया है, मेंस में भी आ जाते हैं, तो हम लोग दोनों ही पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि जो आने वाली जनगणना है उसमें हम लोग इनको अलग से गिनना चाहते हैं। ये बात जो ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है उन्होंने की है। अब क्या क्या होता है इसमें पढ़ने के लिए, देखो सबसे पहले तो आ जाते हैं कि क्या ये होते हैं। जो क्वेश्चन था प्रीलिम्स में वो इसी के ऊपर बेस्ड था कि इसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, तो वो क्राइटेरिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। कितने ग्रुप्स हैं, कितने ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहलाते हैं। उसके बाद हिस्ट्री आ जाती है, हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट कमीशंस बैठे, कैसे क्या क्या हिसाब किताब रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इनकी, इनको सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए। साथ ही में इसमें हमारे जो स्कीम्स हैं वो भी आ जाती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं इनके लिए। एंड फाइनली पॉपुलेशन स्टेटस। तो मोटा मोटा आइडिया है हमें, लेकिन प्रॉपर इसमें इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री होता है कि हमने इनको एक नॉमेनक्लेचर में डाल दिया है कि गोंड्स एंड अदर ट्राइब्स, तो अलग अलग हमारे पास में इनका डेटा नहीं है, जबकि इसमें से बहुत सी ऐसी ट्राइब्स हैं जिनकी 100 से भी कम की पॉपुलेशन है। तो अगेन ये सारी चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब। हम लोग जानते हैं कि जो आदिवासी हैं उनको इसमें डाला गया शेड्यूल्ड ट्राइब में अलग से। ऑल ओवर इंडिया अगर बात की जाए तो 10.45 करोड़ ये पॉपुलेशन है, विच इज 8.6%। जब आप आंसर लिखते हो उसमें बड़ी अच्छी लगती हैं ये चीजें लिखते हुए कि इंट्रो में आप लिख रहे हैं कि भारत की जो पॉपुलेशन है वहां पे लिखना है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से उसमें से 8.6% जो है वो ट्राइब्स में से आते हैं। सबसे ज्यादा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो रहती है मध्य प्रदेश में। अब ये जो ट्राइब्स हैं इसमें से भी हमने कुछ ऐसी निकाली हैं जिनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादा बैकवर्ड है इन कंपैरिजन टू अदर ट्राइब्स, तो इनके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब इसमें एग्जाम्पल जो है वो हमेशा आप अंडमान एंड निकोबार का ले सकते हो। वहां पे बहुत सी ऐसी ट्राइब हैं जो कि मेन स्ट्रीम कल्चर के साथ किसी भी तरीके के रिलेशन में नहीं है, उनके साथ में कोई भी टच नहीं है। तो फीचर्स पढ़ेंगे हम लोग, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ये वाला पॉइंट है, इस पे आया था क्वेश्चन। फीचर्स ऑफ पीवीटीजीज जो है, सबसे पहला ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में रहते हैं, जो मेन आपकी सेटलमेंट्स रहती हैं उनसे थोड़ा दूर रहते हैं। प्री एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है, हंटिंग एंड गैदरिंग अभी भी उन्हीं में इन्वॉल्व हैं। साथ ही में जो पॉपुलेशन है वो कम है। इनफैक्ट ये जो आपके अंडमान वाली ट्राइब है, 1000 से कम की पॉपुलेशन इनमें अक्सर देखने को मिल जाती है। फिर जो है स्टेगनेंट है, डिक्लाइन कर रही है, होमोजीनियस है, कम पढ़े लिखे हैं, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। तो अगेन हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो नॉर्मल एक दुनिया चल रही है उससे थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा नहीं काफी पीछे हैं। तो इसी के लिए इनको पीवीटीजीज जो है वो डिक्लेयर किया गया। अब इसी के आधार के ऊपर इंडिया में टोटल 75 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको इसमें डाला गया है, अलग अलग स्टेट्स में है। जैसे कि आंध्र प्रदेश आ गया, तो यहाँ पर आपकी बोडो आ गई, कोलम है, कोंडा, ये सारी ट्राइब्स रहती हैं। बिहार में भी हमारे पास में काफी सारी हैं। देन जो यहाँ पर सबसे बड़ा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा ग्रुप्स हैं वो है ओडिशा। ओडिशा में टोटल 13 पीवीटीजीज जो है वो यहाँ पर रहते हैं। ठीक, अब ये टोटल जो है ये स्टेट्स हैं, 18 स्टेट्स हैं और सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी। तो याद रखनी है वो एक यूनियन टेरिटरी कौन सी है, अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पर ना ग्रेट अंडमानीज ट्राइब रहा करती थी, ये 10 ट्राइब्स होती थी। धीरे धीरे करके इनमें से कुछ तो गायब हो गई, लेकिन हाँ कुछ जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जैसे कि जरावा, सेंटिनलीज, न्यूज में भी आती रहती है, अगर आप सुनते हो तो ये काफी न्यूज में कभी कभी रहती है। ये बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन के लिए न्यूज में रहते हैं। जैसे टूरिस्ट चले जाते थे, अभी तो हमने थोड़ा सेफ गार्ड किया है, टूरिस्ट चले जाते थे तो कि खाने के लिए इनको नचवाएंगे, या फिर ये जैसे जो इनका अटायर है हमने यहाँ पे भी देखा, ये तो अभी एकदम ट्राइबल कम्युनिटी है या मतलब ऐसे प्री एग्रीकल्चरल टाइम्स में रह रहे हैं, तो सफारीज लेके जाना है, इनके घर के अंदर ही सफारीज ले जानी है। इनकी जो औरतें हैं वो भी अगेन कपड़ों का जो है वो हिसाब किताब नहीं है, ट्राइबल कम्युनिटी है। तो क्या है, लोग एज अ टूरिज्म वहां पर उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए डेफिनेटली जो है वो देखे जाते हैं। तो ये इस वजह से ये न्यूज में रहती है। अब
देखो एग्जाम्पल भी है, आंसर राइटिंग में लिख सकते हो आप, वैसे भी पता होने चाहिए। अब ग्रेट अंडमानीज जो है वो कई सारी ट्राइब्स हुआ करती थी, उसमें से एक बो ट्राइब थी, जिसमें से शी और ही वाज द लास्ट वन जो 2010 में उनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी, और उसी के साथ में ये पूरी ट्राइबल कम्युनिटी खत्म हो गई, ये जो ट्राइब है हमारी बो ट्राइब। अब इसकी शुरुआत हुई थी 1858 में, जब ये अंग्रेज आए तो इन्होंने क्या किया कि सिविलाइज करना है पूरे जो भारत के लोग हैं, अंडमान के लोग हैं, इनको सिविलाइज करना है। अब सिविलाइज करने के चक्कर में ये इनको मेन लैंड के ऊपर लेकर आए, आइलैंड से बाहर लेकर आए। इन लोगों को बेसिक से, जैसे हमारा एक इम्यून सिस्टम रहता है उसमें एंटीबॉडीज बनती है, इनके पास में बेसिक एंटीबॉडीज भी नहीं थी, तो कोई जुकाम से मर गया, कोई बहुत छोटी छोटी चीजों से मर गए। तो अगेन वो सिविलाइजेशन जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर गलत साबित हुई, और बहुत सारी ट्राइब्स जो है इसमें खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। 2018 में एक और न्यूज थी, देखो जॉल एलन चाओ है, ये मिशनरी बन के गए सेंटिनलीज ट्राइब के पास में। अगर ऊपर से ना प्लेन भी जाता है तो ये उसको भी भाले मारते हैं। तो अब उस हिसाब से देखो कि एकदम फॉरेन इंसान जो है वो यहाँ पर गया मिशनरी बन के कि क्रिश्चियन या क्रिश्चियनिटी में इनको कन्वर्ट किया जाएगा, तो नहीं पता कि ये क्या हुआ, उन लोगों ने इसको मार लिया, खा लिया, तो कोई वो नहीं है। बट अगेन बहुत सारे लोगों को जेल जो है वो हुई थी जिन्होंने इसको वहां तक पहुंचाया, बिकॉज दोज आर प्रोटेक्टेड एरियाज, वहां पे जाना अलाउड नहीं है। तो वो कौन सी थी, हमारी सेंटिनलीज ट्राइब थी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि देयर आर 75 ट्राइब्स या ग्रुप्स जिनको हम पीवीटीजीज बोल रहे हैं। दूसरी चीज हमने पढ़ी, ये 18 स्टेट्स में और एक यूनियन टेरिटरी में है, और पीछे इनकी जो हिस्ट्री है वो कब हमने इनको अलग किया, स्पेशल कैटेगरी ग्रुप बनाया, तो वो हम लोग देखेंगे। अब देश आजाद हुआ, उससे पहले तो अंग्रेजों की चल रही थी। देश जब आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ट्राइबल पंचशील जो है वो लेकर आए थे। अब वो जो आईआर वाला पंचशील है बाकी कंट्रीज के लिए वो अलग है, जो ट्राइबल पंचशील है इसमें बेसिकली एक अप्रोच के ऊपर काम किया गया कि आईज ऑन हैंड्स ऑफ, यानी कि हमने बहुत इंटरफेयर नहीं करना है, इनको रहने दो, ये जैसे भी रहते हैं। इसीलिए तो अंडमान की जो ट्राइब्स हैं ये अलग है, या उन वहां पे जाना अलाउड नहीं है, या कुछ में जो जहां पे अलाउड है वहां पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रही है। तो उसी के लिए ये आपका 1958 में ये ट्राइबल पंचशील आया था। पंचशील 5 इसमें जो है इसके मेन पिलर्स थे। सबसे पहला नॉन इम्पोजिशन ऑफ कल्चर, उनके कल्चर को अपने आप में रहने दिया जाएगा, जो मेन स्ट्रीम कल्चर है वो उनके ऊपर नहीं डाला जाएगा। इसीलिए तो हम लोग देखते हैं ना कि जो भी आपकी ट्राइब्स है वहां पर पॉलीएंड्री काफी नॉर्मल होता है, पॉलीगैमी काफी नॉर्मल होता है, समझते हैं ना, एक वाइफ के मल्टीपल हस्बैंड्स होना, या मल्टीपल हस्बैंड्स जो मल्टीपल वाइफ्स होना एक हस्बैंड की, ऐसे करके डिफरेंट मैरिज स्ट्रक्चर्स, फैमिली स्ट्रक्चर्स वहां पे देखने को मिलते हैं। तो कि मेन स्ट्रीम कल्चर इनके ऊपर इम्पोज नहीं किया जाएगा। लैंड और फॉरेस्ट के जो उनके राइट्स हैं, जिनको नॉलेज है उस इकोलॉजी की, उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा। उनकी जो भी डेवलपमेंट है वो उधर ही होगी, उनको डिस्प्लेस नहीं करना है। और साथ ही में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि अगर कोशिश की जाए तो उनकी बेसिक चीजें जो उनकी हेल्थ है, एजुकेशन है, उनके ऊपर काम किया जाएगा। तो ये है हमारी ट्राइबल पंचशील। अब आगे क्या हुआ, आगे कमीशन बिठाया गया, ढेबार कमीशन। ढेबार कमीशन जो है पहला इस तरीके का कमीशन बना जो शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड एरिया के लिए बनाया गया था। ऑफिशियली ये पहला था। इनको 1960-61 में काम दिया गया कि आपने रिपोर्ट जो है वो लानी है। इन्होंने 60-61 में इसको सबमिट किया। अब इसके आधार के ऊपर 1973 में ग्रुप्स बनाए गए जिनको बोला गया पीटीजी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये बाद में बने, पहले प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बोलते थे इनको। 2006 में सरकार ने ये नाम चेंज करके जो है ये किया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास में ग्रुप्स बन गए कि स्पेशल कैटेगरी होनी चाहिए, वो बनी। फिर 5th 5 ईयर प्लान चल रहे थे, तो 5th 5 ईयर प्लान में सबसे पहले 52 ट्राइबल कम्युनिटीज जो है इसमें ऐड की गई थी। 52 के बाद जो 23 हैं वो 6th 7th और 8th 5 ईयर प्लान के दौरान जो है यहाँ पर ऐड की गई। तो 1993 तक आते आते, अब यहाँ पर याद रखना है, देखो आप ना वो देखोगे ट्रिब्यून नहीं, इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल आया उसमें गलत लिखा है उन्होंने। वहां पे लिखा है कि 2006 में ये 75 हुई, नहीं, ये 1993 में, वो एरर है थोड़ा सा, 1993 में ही हो गई थी। 2006 में हमने इसका नाम चेंज किया है।
अब कई जगह आपको 2009 भी देखने को मिल जाएगा। तो अगेन ये वही है कि कब रिपोर्ट आई, कब उसके आधार पर क्या किया गया, कोई भी चेंज आता है तो उसमें टाइम लगता है। तो कोई जो है पहले वाली जो आपकी डेट है उसको ले लेते हैं, कई बाद में ले लेते हैं। बट अगेन जो 2-3 डेट्स हैं वो यही हैं। 60 में रिपोर्ट आई, 73 में जो है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स बनाए गए, फिर उसके बाद जो 5th 5-year प्लान है उसमें 52 ट्राइबल कम्युनिटीज ऐड की गई और फिर उसमें एडिशन होता रहा एंड फाइनली जो है 1993 तक आते आते ये टोटल 75 पीवीटीजीज हो गए। ठीक है, 2006 में हमने इसका नाम चेंज कर दिया। तो इसी तरीके से आपको फ्लो जो है ऐसे ही याद रखना है। क्रिएशन, देबार कमीशन, स्पेशल कैटेगरी क्रिएटेड ये है, और टोटल आपके 75 पीवीटीजीज इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। अब इनकी जो पॉपुलेशन है वो मिक्स हो जाती है बाकी ट्राइब्स के साथ में भी। जैसे मैंने बताया सिंगल एंट्री जो है वो इनको हम वो कर लेते हैं, जनरलाइज्ड वे में डाल देते हैं, हर एक कम्युनिटी का हमें आइडिया नहीं है। बट जो थोड़ा सा है 2011 के सेंसस के हिसाब से उसको हम लोग देखेंगे। ये है आपकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है इसके हिसाब से उड़ीसा में है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा ग्रुप्स भी हैं, 13 पीवीटीजीज हैं वहां पर, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी है। अब यहाँ पर अगेन हम लोग देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश है वो दूसरे नंबर पर आता है, फिर आता है आंध्र प्रदेश। सौरा कम्युनिटी है उड़ीसा की, उनकी पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, 5 लाख के पास में, 5,30,000। तो सबसे बड़ी कम्युनिटी है ये पीवीटीजीज में अगर हम लोग देखते हैं। जबकि अगर अंडमान एंड निकोबार की बात की जाए, यहाँ पे ऐसी भी कम्युनिटीज हैं जिनकी आप देख सकते हो कितनी सी है, 100 से भी कम, 15 सेंटिनलीज जो है 15 ही लोग हैं। फिर आपके ऑन्जीज आ जाते हैं 101, जरावाज है 380, ग्रेट अंडमानीज है ये है 44, और फिर शॉम्पैन्स जो है ये 229। तो अगेन 1000 से कम की पॉपुलेशन इनकी है। वेरेज जो हमने एक और देखी सौरा जो है वो सबसे बड़ी है, वो कौन सी है जी, आपकी 5 लाख की इनकी पॉपुलेशन है। तो अब हम लोग बेसिक आइडिया यही है, जो ये न्यूज है सेंसस की बात इसीलिए हो रही है कि यहाँ पर ये जो इनकी 2011 की पॉपुलेशन अपडेट्स है हमारे पास, इसको हमने अपडेट करना है ताकि हम इनको क्या कर सके, इनके ऊपर टारगेटेड अप्रोच ट्राई कर सके। इनको सेव तो करना ही है, इनकी डेवलपमेंट करनी है या बेसिक चीजें जो हैं उसके ऊपर काम करना है। तो इन सारी कम्युनिटीज को किस तरीके से सेव किया जाए, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास में पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए कि कितने लोग हैं, कितना क्या हिसाब किताब है, राइट। अब इश्यूज क्या हैं, इश्यूज जो हैं 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। एक तो आप जो हमारे जो मतलब ऐसे सरकार के हिसाब से चल रहे हो कि हमारे पास इनसफिशिएंट बेसलाइन सर्वे है, हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं है, आउटडेटेड पीवीटीजीज लिस्ट है जिसमें जो बहुत पहले से चलती आ रही हैं, इनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए बिना डेटा के, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। साथ में आती है पॉपुलेशन, बहुत ही कम पॉपुलेशन है, कैसे टारगेट किया जाए, इनके कल्चर को सेव किया जाए, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इश्यूज हैं। और क्या है, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइवलीहुड, इनके जो भी कस्टमरी ट्रेडिशंस हैं उनको मेन स्ट्रीम कल्चर ऐसे बुरे तरीके से देखता है, या जो भी ट्राइबल कल्चर होता है ना उसको मेन स्ट्रीम कल्चर हमेशा ऐसे देखता है कि ये नहीं होना चाहिए। वही मैं आपकी पॉलीएंड्री की बात कर रही हूँ, अभी हिमाचल में भी जो आपकी हाटी ट्राइब है वहां पर ये ट्रेडिशन जोड़ीदारी जो है वो किया गया, तो लोगों ने देखा कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो मेन स्ट्रीम कल्चर जो है वो उसकी वजह से हो जाता है। हेल्थ की अगर बात की जाए, हाई मोर्टेलिटी रेट है, साथ ही में सिक्कल, ये आ गया सिक्कल सेल अनीमिया, माल न्यूट्रिशन, ये बड़ी कॉमन है वहां पर। तो बहुत सारी जो स्टडीज हैं, स्किन डिसऑर्डर, ल्यूकीमिया, ये सारी चीजों को थोड़ा जस्टिफाई कर सकती हैं कि क्या हमारे पास में नंबर्स हैं और उसके बाद में इसके ऊपर काम किया जा सकता है। और हम जो एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं वो तो हमें बहुत सारी देखने को मिल जाती है। जरावाज जो है अंडमान एंड निकोबार के, उनको सेक्सुअली भी एक्सप्लॉइट किया गया है। उसके अलावा जो वही मैं आपको सफारीज बता रही थी, वो उनके घरों के अंदर ले जाते हैं कि हाँ देखो, लोग ऐसे देखने के लिए जाते हैं जैसे जू में जा रहे हैं। तो दे आर ऑल्सो पीपल। अब देखो, मेड टू डांस फॉर फूड, अगेन तो जो आपकी ये आपके ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री रहती है वो यहाँ पर इंश्योर करती है कि हमने इनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर प्रोविजंस बनाए हैं ताकि इनको पनिश भी किया जा सके। पॉवर्टी है, एजुकेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और लैक ऑफ अवेयरनेस है, जो कि स्टेप बाय स्टेप जो है उसके ऊपर फोकस किया जा सकता है।
अब ओवर द टाइम जो हम शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करते हैं, सारी की सारी वो जो 8.6% पॉपुलेशन थी, इनके लिए एक कॉमन सा वो बनाया जाता है कि ट्राइबल सब प्लान हुआ। ये आप अगेन सोशल एम्पावरमेंट में एसटी में मैं पढ़ाती हूँ कि कैसे इनकी एम्पावरमेंट के लिए हमने क्या क्या किया है। लेकिन पीवीटीजीज की अगर स्पेसिफिक बात की जाए तो यहाँ पर ये आई पीएम जनमन स्कीम। जनमन जो है ये आपकी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, तो इसमें बात की गई कि ये सारी चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे। एम्पावरिंग ट्राइबल्स, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो भी ये लोग हैं वही आपके सबसे पहले तो रोटी कपड़ा मकान जो है वो इंश्योर किया जाए, एजुकेशन हो गई, सबको पोषण, हेल्थ, वो सारी की सारी चीजें। लेकिन अब इसके लिए जो है कितने, इसका 24,000 करोड़ का बजट आया, तो कैसे लोगों पे ये लगाया जाए, उसके लिए हमारे पास स्टैट्स होने चाहिए। तो जो ये आपका ये लॉन्च की गई थी, कुछ और फैक्ट्स, जनमन स्कीम है, ये लॉन्च की गई थी 2023 में जनजातीय गौरव दिवस के दिन झारखंड खुंती में, जहां पर पीवीटीजीज को टारगेट किया जाएगा। तो ये 2-3 फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए कि जनजातीय गौरव दिवस था, 2023 की ये स्कीम है। अब यहाँ पर ये जो स्कीम है इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और ट्राइबल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री हैं वो साथ में आई, उन्होंने एक छोटा सा ऐसे सर्वे जैसा किया, मोटा मोटा आइडिया, नॉट सेंसस की तरह नहीं, जो जनगणना है वो तो बड़े लेवल पे होती है। तो टोटल पीवीटीजीज की जो पॉपुलेशन है वो हमें पता चला कि 47 लाख के पास में है, जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है मध्य प्रदेश में 13.22 लाख, फिर आ गई महाराष्ट्र 6.7 लाख, आंध्र प्रदेश 5.18। अब इसमें देखो उड़ीसा नहीं है, इस वाले जो सर्वे है इसमें उड़ीसा का नाम नीचे है, तो अगेन ये आपको याद रखना है, अगर 2011 के हिसाब से आएगा तो उड़ीसा है, अगर हम लोग ये सर्वे की फाइंडिंग्स के हिसाब से देखते हैं तो इसके आधार के ऊपर मध्य प्रदेश है। ठीक है जी। अब इसी में आप जो है हैबिटेट राइट्स भी पढ़ते हैं, क्या होते हैं हैबिटेट राइट्स। हमारा यहाँ पर एक ये था, देखो ये था द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ही पढ़े हैं। तो अब इसमें क्या था कि लोगों को जो भी वहां पे रहने के उनके राइट्स हैं वो दिए जाएंगे, जिसमें वो उनको नॉलेज है वहां की इकोलॉजी के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, अपने सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस वो वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ ही में जो भी नेचुरल कल्चरल हेरिटेज है उनकी पहले से चली हुई आ रही नॉलेज है उसको यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। तो इसी के लिए ये भी यहाँ पर लाया, और पीवीटीजीज जो हैं उनको सभी को हैबिटेट राइट्स यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन देखो अभी कैसा, 2019 में आया था ये। पहला है पीवीटीजीज रिसाइड्स इन 18 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी, जो कि बिल्कुल सही है। 95 पीवीटीजीज है, ये गलत हो गया। थर्ड गलत हो गया, तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, और ये वैसे ही हो जाएगा। इट्स अ इजी क्वेश्चन। जैसे हम सोच लेते हैं कि आपको चौथा जो है नहीं पता है कि चौथा ये है कि नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता है कि 75 है, तो बाकी सारे कट जाएंगे। स्टेगनेंट एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया है, हाँ जी बिल्कुल ये क्राइटेरिया है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं, पीवीटीजीज के लिए स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ ट्राइब्स के लिए हैं, तो ये आपका रिविजन भी हो जाएगा, और पॉलिटी जो है वो भी आपने डिटेल में पढ़नी है। अगेन सोशल एम्पावरमेंट जो है जब वहां पे पढ़ते हैं तो वहां पे ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, आंसर राइटिंग के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी। आर्टिकल 15(4) जो है वो बात करता है कि किस तरीके से एसटीज को हमें प्रोटेक्ट करना है, स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। आर्टिकल 29 है जो बात करता है माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की, एसटीज आर ऑल्सो माइनॉरिटीज। फिर 46 आ गया जो कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको हमने आगे लेकर जाना है, इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 350 है जो कि डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है या जो भी डिस्टिंक्ट कल्चर है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके बारे में बात करता है। सोशल सेफगार्ड्स दिए गए हैं इनको, जैसे कि हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो इस पर यहाँ पर बैन की गई है, बेगरी हो गई वो बैन है। इकोनॉमिक सेफगार्ड दिए गए हैं, हर एक अलग तरीके से ग्रांट्स आती हैं, सब प्लान आता है, जैसे ट्राइबल सब प्लान है हिमाचल प्रदेश में 9% है जो कि अलग रखा जाता है कि ट्राइब्स के ऊपर ही लगाया जाएगा, वैसे ही वो आता है। पॉलिटिकल सेफगार्ड्स हैं, अगर पीवीटीजीज के ऊपर ये अप्लाई नहीं होते तो आप जो है इनको अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। अब याद है ना आपको कि वही जो रिजर्वेशन दे रहे हैं हम लोग पंचायत लेवल पे, तो ये जो पीवीटीजीज हैं ये तो अभी बेसिक लेवल के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पे नहीं गए हैं, बट अगेन उनके लिए कुछ जो एसटीज हैं उनके लिए सेफगार्ड्स। अंडमान एंड निकोबार प्रोटेक्शन ऑफ
एबोरिजिनल जो ट्राइब्स हैं, रेगुलेशन 1856 में आया था, सेंटेनली सारे इसमें ऐड किए गए हैं। तो ओवर द पीरियड जो है डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशंस रहे हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन, ये आपका 1956 में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की रेगुलेशन आई। फॉरेन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, हमने वही ना, वो जॉन एलन जो है उसको वहां पर पहुंचाने वाले लोगों को जेल की गई, क्यों? ये फॉरेनर्स रिस्ट्रिक्टेड एरियाज है, 1963 का ऑर्डर। बॉन्डेड लेबर एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, पूरे हर जगह लगता है। फिर पंचायत हो गया, और ये फाइनली आपके जो फॉरेस्ट वाले फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006 का, वो। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था यहाँ पर, क्या क्राइटेरिया है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, what are the issues faced by them, क्या issues face करते हैं वो, also mention the measures taken by the government to address them। तो देखो मेंस में ना, जब भी आप तैयारी कर रहे हो, यही 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले कोई भी आपका टॉपिक है, कोई भी टॉपिक जो है जिसमें इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि इशू जो है, इशू का मतलब ये होता है कि कोई प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम, सबसे पहले इशू को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, हर एक जो भी आप कर रहे हो, क्या वो है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा आता है कि साथ ही में अगर जो सरकार है, मेजर्स क्या क्या लिए जा रहे हैं, और अगर इस दौरान हिस्ट्री में कोई इंपॉर्टेंट कमीशंस बने हैं, फिर आपकी कमेटीज आ जाती हैं, और क्या आ जाते हैं, प्रोविजंस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो आ जाते हैं। तो वो सारी चीज, मैं वो किसी ने लिखा था कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है, अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, बट गांधी जी की हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो सोशल इश्यूज में तो लिखना है ये क्वेश्चन, और फिर प्रैक्टिस करते रहनी है। इस तरीके के जो छोटे टॉपिक्स हैं, ये आपके सोशल इश्यूज के न्यूज़पेपर में ही कवर हो जाते हैं, आपको जरूरत भी नहीं पड़ती बहुत डिटेल में पढ़ने की।